तो भगवत जनों, भगवत प्रेमियों, आप सबको मेरी ओम नमो नारायण। एक भक्त ने प्रश्न किया कि बाबा जी, कुंभ में लोग गंगा स्नान मनाने के लिए जाते हैं, इससे मनुष्य को क्या फायदा होता है? कुंभ क्यों लगता है? तो कुंभ के बारे में विषय है कि एक बार देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं में और राक्षसों में युद्ध हुआ। उस समय पर समुद्र मंथन हुआ। तो समुद्र मंथन जब हुआ, उसमें से 14 रत्न निकले। 14 रत्न के साथ साथ उसमें अमृत भी निकला था। तो अमृत को असुर लेकर के इस ब्रह्मांड में घूमते रहे और देवता उनका पीछा करते रहे। छीना झपटी में उस कलश से कुछ अमृत की बूंदें गिर गई। तो 4 जगह ये अमृत का कलश छलक करके उसकी जो बूंद है ये 4 जगह पर पड़ी: उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और हरिद्वार। 4 जगह ही कुंभ लगता है। और कुंभ में मकर संक्रांति का पर्व स्नान करना बड़ा महत्व है। अब स्नान करने की विधि, स्नान ऐसे नहीं किया जाता है कि उसमें गोते मार मार करके मल मल करके उसके अंदर खूब नहाते हैं। यदि गंगा पर्व स्नान करना है तो उसका नियम है कि वो सीधा गंगा जी में जाए, बिना कुछ हाथ पैर हिलाए स्नान करे। जैसे कि कहते हैं कि मूसला स्नान, जैसे मूसल को स्नान कराया जाता है कि उसके अंदर डाल दिया जाता है और उसको ऐसे ही निकाल दिया जाता है। इसे ऐसे ही हमारे जो सन्यासी हैं वो हाथ में विभूति लेके जाते हैं और सीधे गंगा में नीचे उतर जाते हैं और ऐसे ही निकल जाते हैं। जो हाथ में विभूति होती है उसी का तिलक करते हैं। कई साधु के हाथ से वो विभूति निकल जाती है। सागर में बार बार डुबकी लगाने से रत्न हाथ में नहीं आता है। इसी तरह से बार बार गंगा स्नान से गंगा का पर्व का जो फल प्राप्ति है वो मनुष्य को नहीं हुआ करती है। यदि वो नियम विधि पूर्वक स्नान करता है तो उस स्नान का फल उसको मिलता है। हमारे कुंभ लगता इसलिए है, कुंभ के विषय में बताया गया है कि हमारे ऋषि मुनि महात्मा सभी इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पर राजा और प्रजा सब इकट्ठी हो जाती है। राजा लोग महापुरुषों से, साधुओं से, ऋषि मुनियों के सामने हाथ जोड़कर वंदन करते हैं, हे गुरुदेव, हमको राज्य चलाने का ज्ञान दीजिएगा। किस तरह से हम प्रजा को ज़्यादा से ज़्यादा सुखी बना सकते हैं, किस तरह से उनके सादा यंत्र हम बनाएं। तो ऋषि कहते उसको हैं जो रिसर्च करता है। तो ऋषियों ने इस सृष्टि में हर किसी बात पर रिसर्च किया है और रिसर्च करके ही उन्होंने अपना खरा ज्ञान इस संसार को दिया है। राज्य, धर्म और राज धर्म जो है, धर्म के बिना अधूरा है। जो धर्म के अनुसार राज्य किया जाता है, राज्य चलाया जाता है, तो उसमें प्रजा सुखी होती है और देश की वृद्धि होती है, देश प्रगति पर पहुंचता है, ऊंचा विज्ञान हो जाता है। और जो बिना धर्म के राज्य करना चाहते हैं उसमें एक समय में क्रांति आ जाती है, प्रजा अशांत हो जाती है, भूखमरी आ जाती है, भूकंप, बाढ़, दुर्घटना, तूफान, युद्ध, संहार होने लगता है। तो इसलिए धर्म के द्वारा ही राज्य अच्छा होता है। जैसे कि आज के समय में प्रधानमंत्री, मंत्री सभी लोग उसमें व्यस्त हैं और बड़ी सेवा में वो निमग्न हैं। 144 साल के बाद में
प्रयागराज के अंदर ये कुंभ लग रहा है। मेरा निवेदन है, आप कोई भक्त भी गंगा स्नान बनाने के लिए जाता है तो नियम पूर्वक स्नान बनाए, मन में छल कपट वैर भाव नहीं होना चाहिए, भगवान का नाम उसके हृदय में होना चाहिए और राम नाम करते ही स्नान बना लीजिएगा। हम चाहेंगे गंगा माँ आपकी मनोकामना सिद्ध करें। गंगा स्नान, स्नान का इसलिए महत्व है, ये पानी तो घर भी है, आप पानी से रोज नहाते हैं, लेकिन गंगा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि गंगा है वहाँ पानी ही की गंगा नहीं है, वहाँ पर सत्संग की गंगा है। वहाँ पर सभी महात्मा लोग अपने अपने आसन पर बैठे हुए हैं, अपने अपने शिविर लगाए बैठे हैं, सत्संग जागरण कीर्तन भागवत सभी कुछ चल रहा है। मनुष्य को अपने मैल धोने की जरूरत है। यदि प्रयाग में कुंभ में आप लोग स्नान बनाने के लिए जाते हैं तो ध्यान कीजिएगा, पानी के जल के स्नान करने से मनुष्य का तन शुद्ध हो सकता है, और मन यदि शुद्ध करना है तो उस संतों के पास में जा कर के सत्संग कीजिएगा, उनके दर्शन कीजिएगा, तब आपका मन का जो मैल है वो धुल सकता है। क्योंकि ऋषि मुनि महात्मा पूरे संसार से, हिमालय से, दूर दराज से अपने अपने स्थान छोड़ करके साधु लोग कुंभ में आते हैं और उनका दर्शन इस समाज को मिलता है। तो आप संतों का दर्शन कीजिएगा, समागम कीजिएगा, उनकी सेवा कीजिएगा और उस कुंभ पर्व का जो है फल प्राप्त कीजिएगा। धन्यवाद।